आज जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मॉर्निंग सेशन में हुआ है उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इसको मैच कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फाइंड द वर्ड विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब सुपरविजन वर्ड का यूज़ करके इनमें से जो भी वर्ड बनता है उसको आपने टिक करना था। तो इसके अंदर हम देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे नर्वस में देखो NB है, ERVOUS नर्वस। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा नर्वस। जबकि रिज़ाइन नहीं है। क्यों नहीं है रिज़ाइन? देखो इसके अंदर G है वर्ड, लेकिन सुपरविजन में G नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो नर्वस आ जाएगा इसका, ऐसे ही ये वर्ड है। उसके बाद सेकंड देखिए 0, 7, 26 X, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब फाइंड करना है 124 215। ठीक है, इसमें से आपको निकालना है x की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन है ये रीजनिंग का ही। तो आप जब यहाँ पे रीजनिंग का ये ट्रिक लगाओगे, 1 का क्यूब माइनस 1 कितना आएगा 0, 2 का क्यूब माइनस 1 कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7। ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 1 27 माइनस 1 26। ये देखो ट्रिक फॉलो हो रही है ये। तो इसका मतलब अगला क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 1 63। ये देखो आगे 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 1 124। ठीक है, ऐसे ही 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 63। सेकेंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, आपके पास एक डिलीवरी बॉय है जो एक माइनर एक्सीडेंट से मिट हो जाता है जब वो फूड को डिलीवर करता है। ही नीड्स रेस्ट फॉर 5 डेज, उसको 5 दिन का रेस्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे, कौन सा एक्शन लोगे? तो हम क्या करेंगे, उसको 5 दिन के लिए मेडिकल लीव देंगे और उसको पे भी करेंगे। ठीक है, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी उसको देंगे। क्लियर है? तो ए ऑप्शन आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बी से बड़ा कौन सा है। एक क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का कि ABCDEF 6 बंदे हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, CD से बड़ा है। चौथा क्वेश्चन है ये, CD से बड़ा है, A सबसे छोटा है, B और D बराबर आयु के हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, CD से बड़ा है। C जो है ऊपर लिख लिया हमने, D नीचे लिखा है। CD से बड़ा है और B और D बराबर आयु के हैं, और B जो है E से बड़ा है। जो B है बड़ा है ना E से, तो हमने E को नीचे लिख लिया। और C जो है F से छोटा है। C है F से छोटा, तो हमने F को ऊपर लिख लिया। तो B से बड़ा कौन है, इन्होंने पूछा B से बड़ा कौन है। B से बड़े C और F हैं। C और F ऑप्शन ए में दे रखा है, F एंड C, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब फिफ्थ पे आओ। देखिए फिफ्थ में क्या दे रखा है, GNAEHR इन वर्ड का प्रयोग करके हमने एक सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग हो। तो हमने देखा यहाँ ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा था 5 3 2 1 4 6। जब हम इसको लिखते हैं तो बनेगा 5 में क्या है देखो H, और 3 में क्या है देखो A, ये देखो A। ठीक है, 2 का मतलब N आ जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा हैंगर। हैंगर है, हैंगर लॉजिकल वर्ड है ना। ठीक है, तो सार्थक शब्द बन गया। उसके बाद 6 देखो, इसमें ये पूछा हुआ था निम्न जो ये वर्ड दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑड वर्ड है, भिन्न शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसमें देखो ईंट से क्या बनेगी, दीवार। ठीक है, ये सही है। सभा भवन से कुर्सी, ये तो नहीं होगा ना, कुर्सी से कुर्सियाँ लगा लगा के सभा भवन बन सकता है, इसलिए ये तो गलत हो ही गया। पंखुड़ी है, पंखुड़ी से फूल बनता है, एक एक पंखुड़ी से फूल बनेगा ना। ऐसे ही उंगली से क्या बनेगा, हमारा पूरा हाथ बनेगा। ये तीनों ठीक है, सेकंड वाला गलत है। तो सभा भवन, कुर्सी वाला, ये वाला हमारा भिन्न शब्द आ जाएगा, ये आंसर आएगा राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 7th क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एंगल्स का शब्द इन्होंने ये बना दिया GNASCL। उसी प्रकार देखिए स्क्वायर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने 3 वर्ड में तोड़ दिया। ANG को तोड़ा और इसका रिवर्स लिख दिया। देखो ANG है, लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट किया ANG है ना, फिर GNA लिख दिया। ऐसे LES है, उसको उल्टा लिख दिया SCL। ठीक है, ऐसे स्क्वायर को भी 3 वर्ड में तोड़ दो, SQU, तो क्या लिखा जाएगा
एस क्यू यू है ना, तो यू क्यू एस लिख दिया, फिर पीछे वाले वर्ड को तोड़ो, ई आर है, तो कौन सा ऑप्शन है उसमें देखो, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, UQSERA। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद है 8th। अब इसमें दे रखा है जिस प्रकार ब्लंट का शब्द LBUTN से है उसी प्रकार शार्प का शब्द किससे है। तो देखो ये दो वर्ड में तोड़ दिया, बीच का ऐसे ही रहने देना है। BL को क्या लिख दिया, L को छोटा अक्षर लिखा है L, और B को कैपिटल में रखा B, और U को छोटा, बीच वाले को छोटा रखना है और रखना उसी प्लेस पे है। NT को भी उल्टा कर दिया, देखो TN बना दिया, N छोटा हो जाएगा, T कैपिटल हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखो SH को क्या लिखोगे, जैसे ऊपर लिखा था, L को छोटा किया था ना, तो H को छोटा कर देंगे H, S बड़ा आएगा, बीच वाला छोटा अक्षर आएगा A, और RP का उल्टा PR कर देंगे, जिसमें लास्ट का लेटर भी स्मॉल आ जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन है, तो HSAPR ये आ जाएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन दे रखा है XYZ ABCQRSOPM, ये सीरीज दे रखी है, इसमें टोटल 13 लेटर प्लस अल्फ़ाबेट सबको मिला के, डिजिट को मिला के और ये साइन को मिला के 23 हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से, मध्य कौन सा आ जाएगा इसमें, जब काउंट करोगे 23 से इसका हाफ होएगा 12, 12वें नंबर पे देखो 12वां नंबर इसका वो मिड आएगा ना, मिड वाली टर्म आएगी, तो M आएगी। से दाईं ओर, इससे दाईं ओर इस साइड जाएंगे हम, दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा है, इससे अगर थर्ड देखें 1 2 3 कौन सा आया, H, तो H इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा घटक है। ठीक है, अब 10वें पे आओ, भिन्न शब्द निकालना है, विच इज़ कोडेड डिफरेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट कोड कर रखा है हमने। देखो प्ले को कैसे लिखा है आप देखो ध्यान से, ये देखो पहले Y उठाया, फिर इधर का P उठाया, फिर A उठाया, फिर L उठाया, तो ऐसे उठाना, देखो Y P फिर A L, ये तो सही है। उसके बाद देखो यहीं से उठाना है E H P O, ये भी सही है। उसके बाद देखो पीछे से उठा रहे हैं ना, E फिर आगे से वर्ड T, फिर पीछे से N फिर U, ये भी सही है। यहाँ देखते हैं E फिर M आना चाहिए था, फिर R फिर O, ये गलत दे रखा है, तो इसलिए इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ, चौथे वाला। ठीक है, तो 4th वाला डिफरेंट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10th का। उसके बाद देखिए 11th में क्या दिया हुआ, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबव को डा पा टा लिखा जाता है और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाता है, तो एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, दोनों में हमें एक कॉमन वर्ड मिल रहा है एंड, तो एंड जब कॉमन वर्ड है इन दोनों में, तो इनके आंसर में भी कॉमन वर्ड मिलेगा। देखो डा पा टा और सा ना पा में कौन सा कॉमन है, पा, तो एंड का आंसर क्या आ जाएगा, पा। ठीक है, एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, पा के रूप में। 12वां क्वेश्चन देखो, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट बांटी गई है, वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। ठीक है ना, तो वितरण में कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे। यहाँ पे कुछ बच्चे 210 आंसर लगा के आए हैं, इन्होंने ये नहीं पूछा कि एडिशनल चॉकलेट कितनी मिली है बच्चों को, इन्होंने ये पूछा कि टोटल चॉकलेट कितनी उपलब्ध थी, अतिरिक्त नहीं पूछी, इन्होंने पूछा कि टोटल चॉकलेट कितनी उपलब्ध थी। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले टोटल बच्चे 100 थे, लेकिन चॉकलेट कितने में बटी हैं, 70 में, और वो कितनी फालतू दे दी उन्होंने, 3 चॉकलेट फालतू दिए जितनी देनी थी उससे। तो इसका मतलब कितनी चॉकलेट फालतू मिली, 70 गुना 3 210 चॉकलेटें फालतू मिली, क्योंकि 70 बच्चों को मिली हैं। ठीक है, और बच्चे अनुपस्थित कितने हुए हैं, 70 आए हैं, उपस्थित थे ना 70, कितने नहीं थे, अनुपस्थित 30 नहीं थे। इसका मतलब 30 बच्चों की चॉकलेटें इन 70 बच्चों में बटी हैं, है ना, 3 चॉकलेटें बची हैं। तो इसका मतलब 70 बच्चों की चॉकलेट थी। देखो अधिक चॉकलेट 70 गुना 3 210, अनुपस्थित बच्चे 30 थे, अगर होते तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलती, 210 को 30 से डिवाइड करेंगे 7 चॉकलेट। ठीक है कितने बच्चे, 100, तो कुल चॉकलेट कितनी होनी चाहिए थी, 7 चॉकलेट एक में है तो गुना 100 हो जाएगा, तो 700 चॉकलेट। तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, 12वें का क्लियर है। अब अगले पे पहुँचे, 700 चॉकलेट आएगा। 13 क्वेश्चन देखो, 27 216 729, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 3375। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा हुआ है कितना आंसर आएगा इसका। तो आप ये देखो क्यूब दे रखे हैं, ये टर्म, ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 9 का, 3 दूनी 6 9 12 15 ऐसे दे रखा है ना, 3 के टेबल का क्यूब है ये। तो यहाँ पे 9 का क्यूब 729, तो 12 का क्यूब 17 28 हो जाएगा, और 15 क्यूब 33 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 28, तीसरा ऑप्शन है ये
ठीक है। मॉर्निंग सेशन का पेपर करा रही हूँ मैं, ये सी सेट का, रीजनिंग का, बाकी भी कराए जाएंगे आपको, तो एक एक पार्ट कराते हैं। ठीक है। भिन्न शब्द 5, 15, 20, 24, 25, इसमें से आपको दिख रहा है 5 के टेबल में आ रहा है सब। ठीक है, लेकिन 24 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये 24 ही डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। निष्कर्ष निकालना था, कुछ कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, इसमें से बताना हमारे कौन से निष्कर्ष ठीक निकलते हैं। देखो, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। अगर आप इसका डायग्राम भी बनाओगे ना, तो ऐसा कुछ बनेगा कि चम्मच, फिर यहाँ पे आ जाएगा कटोरे, चम्मच कटोरे। ठीक है। और कुछ प्लेट चम्मच हैं, तो प्लेट देखो कहाँ पे है, कुछ प्लेट चम्मच है और कुछ कटोरे प्लेट हैं, तो यहाँ पे इसमें से भी जा रहा है ये, इसमें, तो ये पूरा आ जाएगा। कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट चम्मच है, तो ये वाला यहाँ आएगा। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ प्लेट कटोरे हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम प्लेट, तो कुछ प्लेट कटोरे हैं, बिल्कुल है। कुछ प्लेट चम्मच हैं, वो भी हैं। ठीक है। कुछ चम्मच प्लेट है, वो भी, तीनों चीज़ें हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, 1, 2, 3 सभी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तीनों। क्लियर है। ओके, थैंक यू। जल्दी लेके आते हैं हम बाकी पार्ट्स का भी, सीईटी का। ठीक है, हिंदी का, कंप्यूटर साइंस का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का, मैथ्स का भी। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।